हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन में हम एल्यूमिनियम का, आयरन का, कॉपर का और सिल्वर का कोरोजन भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोजन क्या होता है? द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि यदि कोई मेटल रिएक्टिव है तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके अपनी सरफेस पर एक कंपाउंड बना लेता है। वो कंपाउंड मेटल की सरफेस को टार्निश और डल कर देता है और मेटल धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। अब बात आती है, हमारा कोरोजन जो होता है वो किन किन मेटल में जल्दी होता है और किन किन मेटल में नहीं होता। तो ये हमारा डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पर। जैसे जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा, जैसे हमारा आयरन और जिंक, वो कोरोड जल्दी हो जाएगा। वहीं जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, वो कोरोड नहीं होंगे क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं और यानी कि वो रिएक्टिव नहीं होंगे। अब हम आयरन के कोरोजन के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है? जब कभी भी हम आयरन के ऑब्जेक्ट को डैम्प एयर में कुछ समय के लिए रख देते हैं, डैम्प एयर मतलब ऐसी एयर जिसमें मॉइस्चर हो, उसमें थोड़े समय के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर एक रेड ब्राउन का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को हम ऐसे समझा सकते हैं कि जो आयरन होता है वो आयरन मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीजन से जो एयर में ऑक्सीजन है और वाटर है यानी कि मॉइस्चर है उससे ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या फॉर्म करता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं, वो फॉर्म कर देता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें इक्वेशन तो क्या होगी? Fe के 4 एटम 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O गिव्स 2Fe2O3 डॉट XH2O। X हमारा जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दर्शाता है। अगर आपसे जंग का या रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? Fe2O3 डॉट XH2O, जिसे हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब जो कोरोजन है उससे काफ़ी सारी हानियाँ भी हैं। कोरोजन हमारी इकोनॉमी को नष्ट भी करता है। जैसे कोरोजन से हमारी जो कार की बॉडीज़ है वो डैमेज हो सकती है, जो ब्रिज है, जो आयरन रेलिंग्स हैं, जो शिप्स हैं और जितने भी मेटल के ऑब्जेक्ट हैं स्पेशली दोज ऑफ आयरन, वो डैमेज होते हैं। इसलिए हमें आयरन की कोरोजन को प्रिवेंट करना चाहिए। इसके भी कई सारे उपाय हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर का प्रेजेंट होना यानी कि एयर में ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना हमारा कोरोजन नहीं हो पाएगा। और दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि इन दोनों कंडीशनों का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। यदि इनमें से कोई एक प्रेजेंट हो और एक एब्सेंट हो तब भी हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें इन दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा आयरन की रस्टिंग पॉसिबल हो पाएगी। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। पेंटिंग से हम आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को ग्रीस लगा करके या ऑयल लगा करके हम उसको आयरन के रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इससे हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन बच जाता है। नेक्स्ट है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। जैसे आपने देखा होगा जो टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं उनके ऊपर अंदर और बाहर टिन की प्लेटिंग की जाती है जिससे हमारा जो आयरन है वो रस्ट ना हो सके। और क्रोमियम प्लेटिंग जो होती है वो हमारी कार की बॉडी, जो कार के हैंडल्स होते हैं, बाइसाइकिल के हैंडल्स होते हैं,
बम्पर्स होते हैं, कार के बम्पर्स होते हैं, और उस पर हमारी क्रोमियम की प्लेटिंग होती है जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन पॉसिबल ना हो। नेक्स्ट है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलोइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। अलोइंग क्या होता है? आयरन को हम क्रोमियम और निकल के साथ मिला करके स्टेनलेस स्टील ऑब्टेन करते हैं, इसे हम एलॉइंग कहते हैं। इससे हमारा जो है आयरन में रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम के कोरोजन की। तो एल्यूमिनियम के कोरोजन में क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम है वो हमारा एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या फॉर्म करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बन जाता है, तो इससे जो एल्यूमिनियम का जो शाइन है वो लूज हो जाता है बहुत जल्दी, और जो हमारा एल्यूमिनियम है वो कोरोड हो जाता है। लेकिन जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, ये बहुत इसकी थिक लेयर बन जाती है, तो ये जो हमारा बाकी का एल्यूमिनियम है, अंदर का एल्यूमिनियम जो बचा, वो कोरोड नहीं हो पाता। यानी कि हमारा जो एक बार हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर हमारे एल्यूमिनियम के किसी भी वेजल के ऊपर बन जाती है, तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो हमारा फर्दर कोरोजन होने से रोक देता है। यानी कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एक तरीके से अनरिएक्टिव होता है, जिससे हमारा फर्दर एल्यूमिनियम का कोरोजन पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, और हाँ इसमें एक नोट भी है। क्या नोट है हमारा? कि जो एल्यूमिनियम मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है आयरन से। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर के कोरोजन की। तो कॉपर के कोरोजन में क्या होता है? तो जो कॉपर का ऑब्जेक्ट है वो भी डैम्प एयर में कुछ समय के लिए हम रख देते हैं, तो क्या होता है कि जो कॉपर है वो किससे रिएक्ट कर जाता है? एयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है उससे रिएक्ट करके हमारा कॉपर कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है? कॉपर कार्बोनेट। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट हमारे उस कॉपर वेजल के ऊपर बन जाती है। ये जो कॉपर कार्बोनेट होता है ये मिक्सचर होता है एक्चुअली में, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का, इन दोनों का मिक्सचर होता है। इसी को हम कोरोजन ऑफ कॉपर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर मेटल होता है वो एयर में H2S गैस जो प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट कर जाता है, तो क्या बना देता है? सिल्वर सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है Ag2S, जो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारे चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, उससे अगर हम बहुत देर तक ऐसे ही रखा छोड़ देते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? ब्लैक कलर के हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है कॉपर की और सिल्वर की, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए ये धीरे धीरे होती है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।